गाइज इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही 1947 में एक दूसरे से अलग हुए थे एंड तभी से ये दोनों अपने अपने तरीके से अपने अपने देशों का विकास कर रहे हैं। तो जब इन दोनों देशों का पार्टीशन 1947 में हुआ था तो क्यों ना आज इनकी रेलवेज के बीच देखा जाए कि किस कंट्री ने रेलवे के मामले में ज्यादा डेवलपमेंट हासिल की। तो गाइज वीडियो में तो मजा आने ही वाला, लेकिन इस वीडियो का मजा दुगना जब हो जाता है जब इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक वॉच करते हैं। तो हेलो गाइज, मैं सत्यम और स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सत्यम सोलंकी पर। अगर आप इंडियन रेलवे से जुड़ी और बातें जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। तो देखिए दोस्तों, इंडिया एंड पाकिस्तान रेलवे ये दोनों ही अपने अपने देश की नेशनल रेलवेज हैं एंड दोनों देशों के ही पास काफी बड़ा एंड एक्सटेंसिव रेलवे नेटवर्क है। तो जब ऐसे दो देश मिल जाते हैं जिनका पार्टीशन डेवलपमेंट एक ही साथ स्टार्ट हुआ है एंड हिस्ट्री के समय पे उन दोनों ने एक ही साथ संघर्ष किया, तो ये देखने में काफी रोमांचक हो जाता है कि इस समय कौन सा देश आगे है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस, अगर रेलवे नेटवर्क की बात कर ली जाए तो हमारे इंडिया में 1,15,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि हमारा कंट्री पाकिस्तान से काफी बड़ा है। एंड दोस्तों, इंडिया में डेली 12,000 से भी ज्यादा ट्रेन जो है वो रनिंग में रहती है। वहीं पर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान के पास लगभग 8,000 किलोमीटर तक का रेलवे नेटवर्क है, जिसमें लगभग रोज सिर्फ 100 ही ट्रेन रनिंग में रहती है, जिससे कि पता चलता है कि पाकिस्तान के पास इंडिया के मुकाबले कितनी कम ट्रेन है। एंड जो इंडियन रेलवे में काम करने वाले एम्प्लॉय है दैट इज 1.3 मिलियन। लेकिन जो पाकिस्तान के पास एम्प्लॉय है वो लगभग 70,000 के आसपास है। बट अगर एक सही मायने और इक्विटी के साथ देखा जाए तो किसी के पास अगर बड़ा रेलवे नेटवर्क है तो इसका मतलब ये नहीं कि वही देश जो है वो ज्यादा डेवलपमेंट में है। इस नजरिए को थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली में डेवलपमेंट कंट्री वो कहलाएगी जिस कंट्री के पास न्यू एंड एडवांस टेक्निक्स है। जो कंट्री न्यू टेक्नोलॉजीज को एग्जीक्यूट करते हैं, उनको यूज करते हैं, सबसे अच्छा उस टेक्नोलॉजी को इस वर्ल्ड में लेकर आते हैं, आई थिंक वही जो कंट्री है वो ज्यादा डेवलपमेंट है। एंड इस मामले में हमारी इंडिया काफी पीछे है, काफी छोटे छोटे देशों से भी पीछे है। बट इंडिया अब इस पर निरंतर काम करे हुए है एंड इसके जो प्रॉब्लम्स थी उनके सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, तो ये काफी अच्छी बात। तो आइए इस कंट्रोवर्सी को एक नए तरीके से देखा जाए। तो यहाँ पर 1947 के बाद और आज 2022 की बात की जाए तो दोनों ही देशों में से किस देश के पास सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन है। तो इंडिया की बात कर ली जाए तो उसमें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है कि इंडिया के पास वंदे भारत है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। एंड वहीं पर बात की जाए इंडिया की ऑपरेशनल ट्रेन की तो वो है गतिमान एक्सप्रेस, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है। एंड जो पाकिस्तान की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है उसका नाम है जिन्ना एक्सप्रेस, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। थोड़ी तो ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ जब हम पाकिस्तान को तोड़ ही रहे हैं तो क्यों ना ढंग से कमर तोड़ दें। तो आओ थोड़ी सी और सच्चाई दिखा देते हैं, लेकिन शर्तें लागू। आपको मजा तभी आएगा जब आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जहाँ डेली इंडिया में 23 मिलियन के आसपास लोग सफर करते हैं, वहाँ पर वही डेटा पाकिस्तान में 1.8 लाख पर ही रह जाता है। अब बात करें रेवेन्यू की तो वहीं पर इंडियन रेलवे ने 2021 और 2022 में 2,20,000 करोड़ प्लस रेवेन्यू जनरेट किया है और वहीं पर पाकिस्तान का रेवेन्यू सिर्फ 5,000 करोड़ है। आखिर बात करें कौन से देश के पास ज्यादा ताकतवर लोकोमोटिव है तो उसमें भी इंडिया आगे आता है, क्योंकि इंडिया के पास वेग 12 है जिसकी हॉर्स पावर 12,000 है। और वहीं पर बात करें हम पाकिस्तान की तो उसका जो पावरफुल लोकोमोटिव है वो 4,500 हॉर्स पावर का है, जिसका नाम है GEU 40। तो अब हम बात करें कि इनमें से कौन सा देश अपने घर पर ही लोकोमोटिव और कोचेस को बनाता है या फिर बाहर से मंगाते हैं। तो देखा जाए तो इन दोनों देशों के अंदर ही अपने लोकोमोटिव और कोचेस की जो फैक्ट्रीज हैं, बट हमारी इंडिया बाहर से कुछ नई टेक्निक्स को हमारे इंडिया में लाने के लिए बहुत विदेशी कंपनियों के साथ कोलैब करती है, जिससे कि इंडिया की ट्रेन का डेवलपमेंट और अच्छे से भी हो पाता है। तो अब बात करते हैं लग्जरी ट्रेन की। तो हमारे इंडिया में महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स जैसी काफी अच्छी लग्जरी ट्रेन है, जिनके चार्जेस भी काफी हाई है। बट यार पाकिस्तान के पास तो लग्जरी ट्रेन के नाम पे घंटा भी नहीं है। क्योंकि लग्जरी ट्रेन बनाने में ना भैया पैसा लगता है और उसमें घूमने के लिए रुपया लगता है। तो ना पाकिस्तान की सरकार के पास पैसा है ना पाकिस्तान की जनता के पास रुपया है। तो मैं मानता हूँ ये पाकिस्तान सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है लग्जरी ट्रेन को ना लाना।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की। तो देखो भाई, हमारे इंडिया में तो ज्यादातर जो ट्रैक्स का पोर्शन है 70% के अराउंड वो इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। बट पाकिस्तान में एक एरिया था 300 किलोमीटर के आसपास जो कि इलेक्ट्रिफाइड था 2011 तक, लेकिन उसके बाद अब उसको अनइलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया है। पूछिए क्यों किया गया? क्योंकि भाई साहब वहाँ पाकिस्तान की जनता ने उन तारों को ही चोरी कर लिया। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा पाकिस्तान की बर्बादी का कारण उसकी सरकार है या फिर जनता। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही देशों के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। तो देखो, पाकिस्तान का फ्यूचर प्लान सिंपल है कि वो चाइना से 160 की स्पीड पर चलने वाले कोचेस को इंपोर्ट कर रहे हैं। वैसे तो समय ही बताएगा वो 160 पर चलेंगे या 60 पर। क्योंकि इंपोर्ट भी तो भाई चाइना से हो रहे हैं। वेल, अगर इंडिया के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात की जाए तो इसमें कोई बात करने की बात ही नहीं है, क्योंकि इंडिया का सीधा ही एक फ्यूचर प्लान है जो कि है बुलेट ट्रेन। एंड प्रेडिक्शन के हिसाब से 2026 तक जो हमारी बुलेट ट्रेन है वो ट्रैक पर दौड़ती आपको नजर आ सकती है। खैर, कंपैरिजन करने के लिए तो और बहुत सारी चीजें बाकी थी, बट पाकिस्तान हमसे थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पीछे रह गया, जिस वजह से कंपैरिजन करने में अब मुझे भी कोई ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान्स काफी तगड़े हैं, तो देखते हैं अगले साल के कंपैरिजन में कौन सा देश कहाँ होगा। एंड अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी तो आप ले सकते हैं मेरी 89 रुपीज वाली मेंबरशिप, उससे बड़ी मत लेना। अब इस मेंबरशिप से होगा क्या, ये तो भाई सीक्रेट है। एंड हाँ, तुम जानना चाहते हो अगर मैं अपनी वीडियो में कौन सा माइक यूज करता हूँ तो तुम जा सकते हो डिस्क्रिप्शन में और उन माइक्स को चेक कर सकते हो। एंड जाते जाते एक कमेंट कर जाना नेक्स्ट कंपैरिजन किन देशों के ऊपर देखना है। के लिए सांस ले, सपनों के लिए जान दे, कैसे है करना बस यही ना जानते। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम